हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं 23 जून की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। 1713 ईस्वी में आसाडिया के फ्रांसीसी निवासियों को ब्रिटेन के लिए निष्ठा की घोषणा करने या नोवा स्कॉटिया यानी कि कनाडा छोड़ने के लिए 1 वर्ष दिया गया, जो कि ये है। ठीक है, उसके बाद है इस्तांबुल की संधि पर 1774 में इस्तांबुल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ऑटोमन साम्राज्य, रूस और पर्शिया का विभाजन किया गया। फ्रेंड, जो आपका ये पर्शिया है ना, पर्शिया को आज वर्तमान में ईरान के नाम से जाना जाता है। आज का ये वर्तमान का ईरान है। 1757 में प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला ने क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना पर हमला किया, जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा। और 1810 ईस्वी में बॉम्बे के डक्कन डॉक का निर्माण कार्य पूरा हुआ। 1868 में क्रिस्टोफर एल सोल्स को टाइपराइटर के लिए पेटेंट मिला। 1888 में फ्रेडरिक डगलस पहले अफ्रीकी अमेरिकी हुए जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया गया। जो फ्रेडरिक डगलस पहले अफ्रीकी अमेरिकी हुए जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया गया। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। फिर 1894 में बैरन पियरे डी कुर्बिटिन की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पेरिस के सोरबोन में स्थापना हुई थी। 1956 में जमाल अब्दुल नासिर मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए। 1960 में जापान और अमेरिका के बीच सुरक्षा समझौता। 1985 को एयर इंडिया का जंबो यात्री विमान कनिष्का आइलैंड तट के करीब हवा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 329 यात्री मारे गए थे। फ्रेंड, जो सबसे ज़्यादा ये मेन है, ये काफ़ी दर्दनाक बात है कि एयर इंडिया का जंबो जेट यात्री विमान कनिष्का आइलैंड तट के करीब हवा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 329 लोग मारे गए थे। 1951 में अफ्रीकी देश मालदोवा ने आज़ादी की घोषणा की। इस पंचांग को सीधे प्राप्त करें और विविध। 1992 में न्यूयॉर्क के सबसे बड़े माफिया परिवार के मुखिया जॉन गुत्ती को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 1994 को संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने दक्षिणी अफ्रीका की सदस्यता को मंजूर किया। 1994 को उत्तरी कोरिया द्वारा परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की घोषणा की गई। सन 1995 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 50 वर्ष के इतिहास में 100वां प्रस्ताव यानी साइप्रस में शांति सैनिकों की अवधि बढ़ाने के संबंध में पारित किया। 1996 में शेख हसीना ने वाजेद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 2008 में प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने के लिए चयन समिति ने सिफारिश की। 2008 में टायर बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनी जेके टायर इंडिया लिमिटेड ने मैक्सिको की टायर कंपनी टोरनल व उसकी सहायक कंपनियों सहित $270 करोड़ का अधिग्रहण किया। 2008 में नेपाल के मौजूदा सरकार ने संयुक्त राष्ट्र मिशन की अवधि बढ़ाने की मंजूरी दी। 2012 में एस्टन ईटन ने अमेरिकी ओलंपिक परीक्षण में डेक्थलॉन में विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा। और 2014 में गुजरात का रानी का वाव और हिमाचल का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। सन 2017 में मोहम्मद बिन नायफ के बाद मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के नए उत्तराधिकारी नियुक्त हुए। 2019 में सऊदी अरब FATF सदस्यता पाने वाला पहला अरब देश बन गया था। 2020 में सऊदी अरब पर ड्रोन व मिसाइल से हमला हुआ। सन 2020 में रूस ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया। 2020 में पुलवामा में मुठभेड़ हुई, जो सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर, 1 जवान शहीद हुई। ये फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा मीडिया में लाइमलाइट हुआ था कि ये पुलवामा में मुठभेड़ जब हुई थी तो उसमें 1 जवान शहीद हो गया था। ये पुलवामा एक टेररिस्ट अटैक था पुलवामा पर। चीन ने अपने बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS के लिए अंतिम उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। और अब हम बात करते हैं 23 जून को जन्मे व्यक्ति। 1901 में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी भारत के अमर शहीद प्रसिद्ध क्रांतिकारी में से एक, जिनको 29 जून को भी वर्णन मिलता है। 1912 में कंप्यूटर साइंस के बादशाह कहे जाने वाले क्रिप्ट एनालिस्ट एलन ट्यूरिंग का जन्म हुआ। 1934 में चंडी प्रसाद भट्ट गांधीवादी विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता। 1934 में वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। 1936 में प्रदीप कुमार बनर्जी भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक हैं। 1980 में वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज राम नरेश सरवन को गुयाना में जन्म हुआ।
1971 में श्री प्रकाश भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और पाकिस्तान में प्रथम उच्चायुक्त थे। जिन्हें कि जो श्री प्रकाश थे वो प्रसिद्ध क्रांतिकारी और पाकिस्तान में भारत के पहले उच्चायुक्त का मतलब ये होता है पहले एम्बेसडर थे। नेक्स्ट है 1980 में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी एक विमान दुर्घटना में मारे गए। 1980 में वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। 1995 में वैज्ञानिक डॉक्टर जोनास साल्क का निधन हुआ। 2015 में सिस्टर निर्मला मदर टेरेसा की संस्था मिशनरी ऑफ चैरिटीज की प्रमुख थी। 2019 में तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी वी आर लक्ष्मी नारायणन का निधन हुआ। थैंक यू वेरी मच।